परिवार की एक महिला को 2,000 रुपये महीना मिलेगा। ये पेंशन ही है समझो। हर परिवार की एक महिला को 2,000 रुपये, तो 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली की फ्री। क्या ये संभव है? बिल्कुल सब कुछ संभव है। लोग कई तो ये कहते हैं कि ये इतने बजट के अनुसार ही मतलब जो है ना ये पूरा नहीं हो सकता। कभी इस पे जो जैसे ये गैस सिलेंडर है 2,000 रुपये महिलाओं को देना है, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, कभी इसमें भी छटनी का कोई आधार तो नहीं हो जाएगा? आज हम पहुंचे गांव श्याम सुख में, तो यहाँ नरेश सेलवाल के कई प्रोग्राम हैं और देखते हैं काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हुई है। आज इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कांग्रेस पक्ष में क्या माहौल चल रहा है। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। आज आप अगर श्यामसुख गांव में आए हैं तो यहाँ क्या माहौल लग रहा है आपको? मुझे तो पूरा गांव एक तरफा ही नजर आ रहा है। सबसे पहले तो आते ही ग्राम पंचायत की तरफ से मेरा लड्डुओं से तोलकर स्वागत किया गया पूरे गांव के का सहयोग से। और उसके बाद जो है परिवार वाइज प्रोग्राम चल रहे हैं। वाल्मीकि समाज ने पूरे ने समर्थन किया है। चमार का लालर परिवार है, 250 वोटों के साथ उन्होंने समर्थन किया है। पहले किस पार्टी में थे? दूसरी पार्टियों में थे, दूसरी बीजेपी में गए हुए थे। दूसरी पार्टी छोड़कर सब कांग्रेस में आ रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में हर किसी ने आस्था जताई है। क्योंकि जो 10 साल का शासन था बीजेपी का और 10 साल का था हुड्डा साहब का, उसमें लोगों ने अंतर और तुलना करके देखा किस प्रकार से हुड्डा साहब के शासन में गरीब आदमी की सुनवाई होती थी। चाहे 100 वर्ग गज के प्लाट देने की बात है, मकान का अनुदान की बात है, 200 लीटर पानी की टंकी देने की बात है, बिजली के मीटर फ्री है, कल्याण हरिजन कल्याण निगम का जो है लोन माफ करने की बात है, किसानों का कर्जा माफ करने की, बिजली के बिल माफ। तो ये तो एक आपका घोषणा पत्र हो गया, ये उपलब्धियां थी जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की। मैं भी विधायक था 2009 से 14। ये उस समय हमने काम करवाए थे। और इस समय इस सरकार ने जो बीजेपी की है, केवल पूंजीपतियों के अलावा किसी का 1 रुपया माफ नहीं करा किसी चीज का। गरीब लोगों को पोर्टल खोल दिया इन्होंने, सब लोगों को पोर्टल की लाइन में लगा के रख दिया। तो अगर आप सत्ता में आते हैं तो उसके लिए क्या मुद्दे रहेंगे? उसके लिए सबसे पहले तो ये पोर्टल खत्म करेंगे हम, जो इन्होंने पोर्टल खोल रखी नहीं, है। पोर्टल कई तो ठीक है, जिन जैसे बिजली का बिल भरते हैं और इस तरह की कई चीजें। नहीं, वो जो इनको खत्म करोगे या ठीक करोगे या इसको कोई और चेंजिंग करोगे? जो चीज जनता के सुविधा अनुसार है, अगर जनता चाहती है कि भाई ऑनलाइन बिल भरना, वो चलता रहेगा। जो चीजें जिनमें यानी जो खामियां है वो दूर करोगे आप? जितने बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, इनके अंदर बहुत त्रुटियां हैं। उन सब का हम समाधान करेंगे कि भाई लोगों को पोर्टल की लाइन में ना लगना पड़े, सीधे अधिकारी के पास जाए और अपना काम करवा ले। ठीक है जी। तो कल बरवाड़ा में राहुल गांधी जी आ रहे हैं। मैं उसके माध्यम से आपके चैनल कौशल न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे सभी मतदाताओं को, हमारे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, पूरे हल्का वासियों को कल बरवाड़ा की कपास मंडी में हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी पहुंच रहे। वहां पहुंचकर उनके विचार सुने, ताकि आपको पता लगे कि राहुल गांधी जी 36 बिरादरी के लिए, गरीब से लेके किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं भी करते हैं और उनका हमेशा उन्होंने ख्याल भी रखा है। तो आपकी पार्टी के बड़े नेता कल जो है ना बरवाड़ा आ रहे हैं, वहीं बीजेपी के बड़े नेता मोदी जी भी हिसार में आ रहे हैं। तो ये बरवाड़ा और हिसार नजदीक नजदीक, यानी कि ये मान के चले क्या ये बरवाड़ा और ये अपना हिसार हॉट सीट बन गई है? देखिए, हॉट सीट तो सभी होती है, कोई सीट ऐसी नहीं होती जो हॉट ना होती हो। नहीं, फिर भी बड़े नेताओं का जमवाड़ा एक अलग संकेत देता है। बड़े नेताओं का जमवाड़ा तो हमेशा ही चुनावी रैलियां होती रहती है, कभी हिसार में, कभी हांसी में, कहीं ना कहीं होती रहती है। और बरवाड़ा में हमारी जो है ये इसलिए रखी गई है क्योंकि उकलाना और बरवाड़ा का सेंटर पड़ता है दोनों हलकों का। तो राष्ट्रीय नेता आ रहे तो एक एक हल्के में तो जा नहीं सकते, तो 2 हलकों की ये ज्वाइंट रैली यहाँ पे हमारी होगी और मैं समझता हूँ रिकॉर्ड तोड़ रैली। तो राहुल गांधी जी के आने से कित माहौल रहेगा, कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा, क्योंकि राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता है। उनको हर वर्ग के लोग जो है पसंद करते, गरीब से लेके किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हर तरह का जो है
साथी राहुल गांधी जी के फैन है और उनको अगले प्रधानमंत्री के तौर पे भी देखना चाहते हैं जब आगे सरकार बनेगी। तो अब ये जो आप जो बता रहे हो, आगे के जो मुद्दे बता रहे हो, उनमें कोई विशेष ऐसा मुद्दा जो आप सत्ता में आने के बाद में उसको प्राथमिकता के हाँ, तौर पे करना बिल्कुल है। हमारे जो हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें सबसे पहले किसानों के लिए हमने लिया है, जो है किसानों को एमएसपी देंगे और कानूनी गारंटी देंगे एमएसपी की। हमारे जो है बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे। 2,000 रुपये महिला के लिए, महिला शक्ति जो है इसका नाम रखा गया है, और परिवार की एक महिला को 2,000 रुपये महीना मिलेगा। ये पेंशन ही है समझो, हर परिवार की एक महिला को 2,000 रुपये। तो 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली की फ्री। क्या ये संभव है? बिल्कुल सब कुछ संभव है। लोग कई तो ये कहते हैं कि ये इतने बजट के अनुसार ही मतलब जो है ना ये पूरा नहीं हो सकता। बजट कहाँ से आता है? अब इन्होंने कर्जा चढ़ा दिया हरियाणा के ऊपर, जो है 5 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया बीजेपी ने, तो इन्होंने कहाँ से दिया? नहीं, जैसे आप पेंशन के बारे में बता रहे हैं, अभी 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति पेंशन होगी, बुढ़ापा पेंशन। बिल्कुल होगी। और जो है हरियाणा के अंदर उद्योग लगाएंगे, उद्योगों से निवेश आएगा, और निवेश से जो पैसा आएगा, टैक्स का जो पैसा आएगा, वो सरकार खर्च के तौर पे यूज करेगी इसको। नहीं, कभी इस पे जो जैसे ये गैस सिलेंडर है, 2,000 रुपये महिलाओं को देना है, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, कभी इसमें भी छटनी का कोई आधार तो नहीं हो जाएगा? इसमें कोई आधार नहीं, सबको मिलेंगे। जैसे बीजेपी वालों ने पहले 3,000 या 4,000 की पेंशन बात कही थी, उसके बाद उन्होंने 500 रुपये हर साल बढ़ाने की बात कही थी। देखिए कोई किस्तों में नहीं होगी, हमारी एक मुश्त एक मुश्त किस्त। 6,000 रुपये आएंगे। तो ये थे नरेश सेलवाल जी, उकलाना हल्के के कांग्रेस प्रत्याशी। आज इनसे हमने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद।